जो युवा थे इकट्ठा हुए, बड़ा रोष था उनके दिल में, नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? लगता ऐसा था कि भाई पेपर लीक की वजह से नाराज़ थे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वह नाराज़ क्यों हैं, तो वो खुद बताएंगे क्यों नाराज़ हैं। वो सारे हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है हिंदुस्तान का, जो शासन है, उससे नाराज़ थे। पेपर लीक तो एक मतलब चिंगारी के साथ सारी नाराज़गी बाहर आ गई, और इसीलिए वो इकट्ठा हुए थे। और उन्होंने बिना कोई हथियार लिए, ना तो उनके हाथ में कोई डंडा था, ना कोई पत्थर थे, वहाँ बैठे थे। और सोनम वांगचुक ने अनशन किया। अनशन कई दिनों तक चला। 28 जून से शुरुआत हुई उसकी, जुलाई तक चला। 18 जुलाई को फिर पुलिस ने उसको उठा लिया और अस्पताल ले गए, सफदरजंग ले गए। कुछ और युवाओं ने भी अनशन किया, लेकिन वो वहाँ रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 20 तारीख को लाठीचार्ज शुरू हो गया। महिलाओं को, बच्चियों के ऊपर हमला हुआ, कपड़े फाड़े गए, टीयर्स गैस छोड़ा गया। रैपिड एक्शन फोर्स ने फिर पैलेट गन भी चलाई, किसी की आंख भी फोड़ दी, मुंह पे लगी, बदन पे लगी, और गुस्सा बढ़ गया। अब अगर ये सवाल पूछा जाए कि इसकी वजह क्या थी, इस सारे हादसे की वजह क्या थी, क्यों युवा लोग बाहर आ गए और क्यों उन्होंने इस तरह से, और केवल दिल्ली में नहीं, शिवाजी पार्क में हुआ, भोपाल में हुआ, पटना में हुआ, कलकत्ता में हुआ, छोटे छोटे शहरों में हुआ, क्योंकि युवा बहुत नाराज़ था। और अगर आप पूछें उसकी वजह क्या है, तो ये जो पेपर लीक है, ये तो वजह बन गई। असली गुस्सा था इस सरकार के प्रति कि बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। और इस संदर्भ में मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ, फिर अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों को पूछा गया कि आप क्यों यहाँ आए हो, तो एक ने कहा, मोदी हैड मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन। ये उनकी भावना थी। एक ने कहा कि द रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स अ बिगिनिंग, वी विल कम बैक अगेन इफ समथिंग हैपन्स इन द फ्यूचर। एक ने कहा, द प्रोटेस्ट इज नो लॉन्गर अबाउट वन एग्जाम और वन पेपर लीक एनी मोर, इट्स अबाउट रीबिल्डिंग ट्रस्ट इन द एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट सिस्टम्स। एक ने कहा, it is only the first step, it is not just about education, it's about the job market. एक और ने कहा, मोदी जी, we have been left behind. मोदी जी, take action to secure the next generation's future. So obviously जो भावना थी बच्चों की वो ये थी कि हमारे भविष्य हमें उज्जवल दिख नहीं रहा, और ये हिंदुस्तान के सभी युवाओं की भावना है। तो क्या पेपर लीक ही एक मामला था, या वाकई में निराश होकर बच्चे आए, इकट्ठा हुए और हताश हो गए कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही? तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 3 ऐसे गेस्ट हमारे साथ हैं, और बहुत ही वो समझ लीजिए कि उतनी उनकी भावनाएं हैं जितनी युवाओं की भावनाएं थी जंतर मंतर में। मोथरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहले तो मेरा ख्याल आप करीमपुर से एमएलए रही, और फिर 2019 में और 2024 में आप लोकसभा जीती कृष्णानगर से। सही। और आप राजनीति में काफ़ी लेट आई, क्योंकि आप पहले अमेरिका में आपने अपनी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, और उसके बाद आपने जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ आपने नौकरी की न्यूयॉर्क में और लंदन में। फिर आपने सोचा कि अभी राजनीति में आना चाहिए, तो शुरुआत आपकी कांग्रेस पार्टी से हुई। तो एक साल के बाद आप टीएमसी ज्वाइन किया, और पार्लियामेंट के बाहर तो आप बोलती ही हैं, पर जब पार्लियामेंट के अंदर बोलती हैं, देश के सभी युवा लोग आपको सुनते हैं। तो आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रीति शिंदे जी, थैंक यू। आपके पिताजी के साथ तो मेरे बड़े गहरे संबंध रहे, और मुझे अच्छा लगा कि आप भी आज पार्लियामेंट में हैं, और मैं समझता हूँ कि आप भी इस देश के लिए जो आपके पिताजी ने किया उससे भी बढ़कर आप करेंगी।
आपने स्कूलिंग बॉम्बे में की और फिर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ी, वहाँ आपने फिर LLB लॉ कॉलेज से की महाराष्ट्र में। आप एक NGO चलाती हैं जिसका नाम है जय जुई, और वो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। और पहले तो आप महाराष्ट्र असेंबली में मेंबर रही, सोलापुर सिटी कंस्टिट्यूएंसी से मेरे ख्याल 2-3 बार मेंबर रही, और उसके बाद फिर आप 2024 में आप पार्लियामेंट में आ गई, और वो भी एक उसी रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी। और आपने भी बड़ी निंदा की जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार हुआ इस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में, और दे वर ट्रीटेड कोट ऑन कोट लाइक टेररिस्ट्स। तो आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इका जी, पहले भी आप हमारे शो में आई हुई हैं। आपके पिताजी MLA रहे, मेंबर ऑफ लोकसभा रहे, राज्यसभा में रहे, आपकी माताजी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, आपके भाई 3 बार लेजिस्लेटिव असेंबली में रहे। तो आपने यहाँ से JD श्री राम से अपना ग्रेजुएशन किया है, और आप CAA anti-CAA प्रोटेस्ट में भी आप शामिल हुई। फिर आपने कैराना से आपने लोकसभा का चुनाव जीता हुआ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महुआ जी, आपसे शुरू करता हूँ। Why do you think children gathered and suddenly, is it only because of the paper leak? It wasn't only because of the paper leak, but what we've seen over the last 10-15 years, even in the India we grew up. I'm 51. I don't know whether I'm generation A, B. I don't know what we are. I think we are between baby boomers and millennials. But even in our time, क्या है कि आप कोई merit based exam दे के बाहर हो जाए, इसीलिए लोग IPS, IAS, IRS देना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर वो गरीबी भी नहीं, जात पात का वो चक्र से निकलना चाहते हैं। मेडिकल हो जाए, ये भी हो जाए। तो जब इस एग्ज़ाम में, तो जब सब जगह इस एग्ज़ाम, it was the last, I would say the last bastion where merit mattered, कि कहीं भी अगर आप पढ़ाई कर लो तो यहाँ से ये कर सकते हो। Even though 2 lakh people gave it for 3 seats, but even then it was there. तो जब पिछले 10 साल में 152 लीक हो गए, it's an average of 1 a month, when between 7 and 8 crore children's future have been affected. This has obviously been blowing up. और पिछले जैसे देखिए नीट 2024 जब लीक हो गया तो इट वॉज अ बिग डील। तब इन्होंने एक्ट लाया, बहुत ये वाहवाही की अपनी कि हम ये एक्ट ला रहे, इसके बाद ये कुछ नहीं, ये नहीं होने वाला है। फिर अभी क्या हुआ, लास्ट 2 साल ये होने के बावजूद इतने सारे लीक आ गए। So I think the generation was like, we not only are we just caught in a trap, our parents are working hard, they're spending money on our education, but even then there is no way to break out of this. So I think this anger and the fact that this government is doing everything for the crooked and for the rich, not just for the rich but for the crooked. और मतलब सीधा रास्ता तो कोई ले ही नहीं सकता है इस देश में, एंड आई थिंक दैट रियली गॉट टू इट। और एक चीज़ कि ये जो बच्चे हैं, ये जो जेन जी बोलते हैं, इसमें ना जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा, जो नॉर्मल प्रोपेगेंडा है, वो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न से है, केबल टीवी से है। ये बच्चे ना मेन स्ट्रीम टीवी देखते हैं ना केबल टीवी देखते हैं। जब 2014 में ये सरकार आई तो ये बच्चे की उम्र 4 साल 6 साल थे, तो ये तो कांग्रेस मुक्त भारत में पैदा ही हुए हैं। तो ये जब बीजेपी says your troubles are all due to the Congress or previous government, they don't identify with it because they're like, हमने तो सिर्फ आप ही को देखा है। They're not interested in emergency, they're not interested, it doesn't work with them. तो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, और ये पैराडाइम शिफ्ट जो हम भी नहीं समझ पा रहे, सरकार तो बहुत दूर की बात है। So this is the anger with Gen Z, and Gen Z doesn't know fear the way we know fear, because they are like, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर कुछ हो ही नहीं रहा है, आप सोचिए कोई लाल किले पे या जंतर मंतर में खड़े होकर प्रधानमंत्री को 56 इंच का छोटा बंदर कह दे और ऐसे नारे लग जाए और मतलब वायरल हो जाए और देश का प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा पुलिस कुछ कर ना पाए। This is enormous. This shows that the shackles of fear have fallen. So I think this was the revolution. तो मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि सभी बच्चा लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, राइट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। करेक्ट।
तो सोचिए कि 22,80,000 बच्चे compete कर रहे हैं 1.25 सीटों के लिए, करेक्ट, ठीक है ना। उसमें से 20 लाख को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, करेक्ट, ठीक है ना। और वो 20 लाख कहाँ जाएंगे? उनको प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं मिलेगा, Correct. क्योंकि ऐसी नौकरी है ही नहीं। इस सरकार ने पिछले 11 साल में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई नहीं कि बच्चों को नौकरी मिल सके, अगर सरकारी नहीं है तो दूसरी जगह मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बुनियादी प्रॉब्लम थी सारे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये उभार ये ह्यूज बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इनके पेरेंट्स जो है, जो आज जो रिक्शा भी चलाता है, वो चाहता है कि उसका बेटा को ग्रेजुएट करे, Correct. बनाए। Correct. तो ये जो एजुकेटेड एटलीस्ट विद अ ग्रेजुएट डिग्री जो इतने सारे बच्चे हैं, एंड देयर इज नथिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। और जैसे सरकार इज कमिंग आउट विद प्रोग्राम्स लाइक दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम इज यू सो right, there is not enough that many jobs in India, forget about, and you saw how that money was wasted. तो ये जो हर साल बजट में आता है 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये 14 साल से 12 साल से लोग सुन रहे, and now the rubber has really hit the road. और ये सब कहानियाँ, all this trust has completely broken. Nothing that the government says is credible for the new generation. So they are like अपना हक अभी छीनना पड़ेगा, क्योंकि कोई मुझे कुछ दे नहीं हम रहा है। अपना भविष्य हम खुद बनाएंगे, हम आप तो खुद बना नहीं बनाएंगे, सकते। क्योंकि हम तो सिर्फ अंधेरा देख रहे हैं। इससे जो भी हो, इससे तो बेहतर होगा। आपका क्या I ख्याल? think the student movement has reinstilled our faith in democracy. That the democracy in India is still vibrant, it's still alive. It was a new kind of a protest. It was a protest that the government did not know how to deal with, like Mahua rightly said. We've never seen a protest like that before, where water cannons were converted in shaping the educational policy of India. There was also frustration because of the interference. I don't think India has seen so much political influence, you know better than me, in the educational sector before this. The kind of interference, I don't want to, the ideological interference, the political interference. आरएसएस के वाइस चांसलर लग रहे हैं। Exactly, whether it's IIT, whether it's ABVP यूनिवर्सिटी में घुस जाती है। yes, even textbooks for that matter. And I was just thinking, when does a student choose what ideology he's going to incline towards? It happens in school. It happens to all of us in school. To what our teachers tell us, to how we've grown up at home, the way our parents. If you're born in a family that is not a political family, at what point does a child choose his ideology? At what point? Because he reads in school, because of what the teachers tell him. If tomorrow, and this is what's happening since the past 10, 15 years, there's been pressure. There's been rigidity of thought. There has not been freedom of speech and expression because there's been interference. They are compelling the youth of this country to think in a particular way, to toe a particular line, But वो which वजह is नहीं so थी for the detrimental. protest. वो वजह वो नहीं थी for the protest. And what I'm trying to say is that there was frustration. There was build-up because of the interference, right? So obviously, there's no freedom of speech and expression in school. There are leaks. There's so much interference. There are no job opportunities, like you said. There's education and employment. Two sides of the same coin. There are not enough opportunities in education. There are not enough employment opportunities. So what will the students of this, and the promises, the hope that had been shown when the government came to power, हम इतने नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे. The hope, the ummeed with which this government came into power, none of those promises were met. And that's why kitna intezar kare, how much more do we wait? And therefore I think the students resorted to एक this बच्चे ने kind कहा of कि ठीक है मैं पास भी कर लूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे 10,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलेगी। तो 10,000 से क्या होता है? इकरा जी आप बताइए। Sir, I think it started as a practical joke and online. Practical joke. And I think it grew more than even the people who started it imagined it to grow. So, और मुझे लगता है सब कुछ, everything kind of latched onto it slowly. It started very small. That's why I feel like even the demand was very small for the resignation. We went to the protest lots of times and we interacted with those people. But जब वो शुरू किया, उनको उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा हो जाएगा. So that's why the demand was just for the resignation of the education minister. It could have been much more because धीरे धीरे जितने भी issues थे, like
everybody else pointed out कि the system is already unfair. There are so many people but seats are very limited. उस system को भी सबने accept कर लिया था. But even within that, if you rig it so much, if you interfere and if you kind of manipulate it so much, so that's when their emotions broke out in such a way. And I think it is about everything. It didn't remain about just the paper leak, the one paper leak. It became about everything else. And I feel like in the end, towards the end, I felt like the demand felt very small as far as the movement became. नहीं, बट अब तो वो पेपर लीक से तो एक अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं बच्चों के साथ जो बयान उनके आए, वो तो साफ जाहिर है कि वो ढांचा बदलना चाहते हैं. आप अपने कृष्णा नगर की बात कीजिए, वहाँ कितने स्कूल होंगे? आप कहीं गए होंगे स्कूल वहाँ? देखिए, हमारे जो है रूरल कंस्टिट्यूंसी है और प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही कम है. ओनली इन द टाउन, इन रूरल एरिया इन बंगाल वेरी कम है. सो इट इज़ द करिकुलम इज़ I mean, for us it was not, I mean, we've just changed the government right now. The government is just about to change. It is not so much the school education system, it is what happens at the end of it. So it's not that people are not in school or they're not learning or whatever. It is when in India, we are taught, even our generation was taught not to ask questions. Why? We are not America, we are not Europe. Our education system is geared in a way where it's rote learning. It's not education based, it's not liberal arts. Even today in the part of education, whether it's higher, whether it's primary, all we've seen is cutting down. Education is not. But this education itself is not the issue. What I saw at these protests, and I went every day, it was really that the system is rotten. And in a way, the anger was against the education minister because he was a symbol. But I'm telling you, Mr. Symbol, if this had gone for a little more time, the anger would have been, we want the Prime Minister to go. No, the anger is against the system. The anger was against the system. I think by making Mr. Pradhan resign when they did, they actually took the heat off this agitation. Because otherwise, it would have been the Prime Minister has to go. The second thing is that after what happened, the brutality, like now you've seen this great crackdown and it's now become, ye bacche have used all these terrible words. It has become the children have abused. But it's not about children abusing leaders, it's about leaders abusing power. And now by turning, you see all the mainstream channels, everything is turned, it's on the bhasha of the thing. If that were not the case, they would actually have to talk about how the Home Minister has to resign and the Home Minister is accountable for the brutality. So again, that shifting is happening, but I think that the children have got quite smart now. And the next thing is they will take it back on track. They will say that, listen, this is not about us abusing you. It's about your brutality. It's about you not putting up with your side of the bargain. And I don't think we've seen the end of it. I tell you, एक 21 साल का बच्चा साइंस स्टूडेंट मुंबई में प्लैकार्ड लेके लिखता है, you can't internet black out a whole generation's ruined future. Right. Are rotten to the core education system needs a shock treatment. When a paper leaks, it's not just an exam that's cancelled, it's our mental health, our youth, and our dignity that gets destroyed. ये भावना है उस युवा की. तो आप सोचिए, वो इतना हताश है कि एक तो पढ़ाई ठीक नहीं होती. आपने कहा कि जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं आपको मिलेगी तो आप किसी से compete कैसे करोगे? एक तरफ CBSE सिस्टम है, ठीक है, ये सारा नीट एग्जाम तो CBSE सिस्टम के आधार पे होता है. बाकी तरफ आपके लोकल बोर्ड हैं. लोकल बोर्ड के बच्चे CBSE सिस्टम के बच्चों के साथ compete कर नहीं सकते. एग्जाम सेंट्रलाइज्ड है. यूनिवर्सिटीज़ को कोई स्वायत्तता ऑटोनॉमी है नहीं. मेरिट पे जो आएगा उसको एक इंस्टीट्यूशन अलॉट होगी बेस्ड ऑन मेरिट. इंस्टीट्यूशन ने क्या पढ़ाना है वो भी तय है, कैसे पढ़ाना है वो भी तय है, ठीक है ना. उनकी कोई अपनी ऑटोनॉमी है ही नहीं कि किस बच्चे को लें किस बच्चे को नहीं लें. तो अगर सारे हिंदुस्तान में सिस्टम आप सेंट्रलाइज करोगे तो नतीजा यही होगा.
इसके बारे में आपसे मैं कुछ जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो जिला परिषद स्कूल्स इतने हैं, लेकिन अभी तक because of inadequate funds, we're not able to give them rooms. Exactly. You know, we're not able to build classrooms. And in comparison, if you do a private school, in spite of the rampant free structure, most of the parents are leaning towards these schools and sending their kids there. They come to us for shifarish letters or to call up the principal for private schools. Correct. But if we ramp up our municipal corporation schools and our Jilla Parishad, पैसे नहीं मिलते इनको। पैसे, they're asking the MPs for funds to build rooms. I mean, I'm shocked that the Shikshan department, the education department is not giving, from DPDC जो हमारे constituency